संता के कार्य आप खलो या हर काम कराव आया राम। संता के कार्य आप खलो या हर काम करावन आया राम। दर्द सुहावी ताल सुहावा विच अमृत जल छाया राम। संता के कार्य आप खलो या हर काम करावन आया राम। अमृत जल छाया पूर्ण साज कराया सगल मनोरथ पूरे। संता के कार्य आप खलो या हर काम करावन आया राम। हर काम करावन आया राम। कोटि जतन पे ये नहीं माने, धुन सुनकर मन समझाई। हुजूर स्वामी जी की वाणी है। कल हमने गुरु घर की वाणी ली थी, उसके ऊपर विचार किया था कि जो हम रोज सत्संग में सुनते हैं कि शब्द की कमाई में लगना है, नाम की कमाई में लगना है, तो वो शब्द क्या है। आज उसी सोच को आगे ले जाते हुए हम स्वामी जी की वाणी ले रहे हैं। अलग अलग महापुरुषों की वाणियों लेने का एक ही मकसद है कि हम समझ सकें कि आप हमें कोई अलग अलग मजहबों, अलग अलग धर्मों में बांटने के लिए नहीं आए। आप तो हमारे अंदर प्रेम और प्यार की भावना जागृत करने के लिए आए थे कि हम मालिक की सच्ची भक्ति के साथ लग सकें, हम उस सच के रास्ते को अपना सकें। आज जो शब्द है आप हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब इंसान, देखो जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है इसके जो लक्ष्य हैं वो बदलते जाते हैं। बचपन में हमारा क्या लक्ष्य था कि अच्छे नंबर आ जाएं, किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन मिल जाए, थोड़े से और बड़े हुए अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाए, आगे बढ़े अच्छी नौकरी मिल जाए, अच्छी तनख्वाह मिल जाए कि हम अपने परिवार की परवरिश अच्छी तरह कर सकें। मगर कहीं ना कहीं इंसान को इस बात का एहसास होता है कि इसके भी आगे कोई और चीज है। जिंदगी सिर्फ कमाई के साधन, सिर्फ रिश्ते जोड़ने, सिर्फ चंद चीजों को हासिल करने, सिर्फ इसी को नहीं कहते। फिर इस
एहसास होता है कि जब तक मन में शांति ना हो, उसको थोड़ा सा सुख ना हो, ये सब चीजें होते हुए भी उसको वो कमी रहती है। तो जब उसको इस चीज का एहसास होता है, तब वो सोच विचार में पड़ता है कि ये सुख और मन की शांति हमें कैसे मिलेगी। पहले तो अलग अलग चीजों से सुख और शांति को हासिल करने की कोशिश करता है। कभी हम सोचते हैं कि धन दौलत मिल जाए, शायद उससे हमें सुख मिल जाएंगे, मन की शांति आ जाएगी। अच्छा कोई ओहदा मिल जाए, उसके साथ सुख हो जाएगा। अच्छे रिश्ते नाते हो जाए, उसके साथ सुख हो जाएगा। मगर सिर्फ इन चीजों को हम लेकर अगर देखें, तो अगर पैसे के साथ किसी को सुख मिल सकता, तो जितने भी धनवान हैं उन्होंने कब का सुख पा लिया होता। अगर औहदे से किसी को सुख या मन की शांति मिलती, बड़े बड़े राजे महाराजे आए हैं, बड़े बड़े डिक्टेटर आए हैं, उनको सुख मिल गया होता। मगर देखने में हम क्या, हमारी पहचान है कि इन चीजों के साथ तो जितना थोड़ा बहुत सुख था वो भी चले जाता है। धन दौलत के बारे में विचार करते हुए गुरु घर ने फरमाया था, पापा बाजो होए नहीं, मोया संग न जाए। कौन सा असूल है दुनिया में जिसको हम कुर्बान नहीं करते ये धन दौलत इकट्ठी करने के लिए? कौन सा असूल है जिसको इंसान कुर्बान नहीं करता थोड़े से कोई नौकरी लेने के लिए या कोई औहदा लेने के लिए? भूल जाते हैं कि दुनिया में कोई चीज मुफ्त नहीं मिलती। एक दिन इन सब चीजों का हिसाब किताब देना पड़ेगा। ये ठीक है कि पैसा ना हो तो जिंदगी गुजारनी भी मुश्किल हो जाती है, इसलिए पैसा भी जरूरी है। पैसा अपने आप में बुरा नहीं है, मगर जब हमारे पास ज्यादा आ जाता है, वो पैसा जो हमारी सोच को बदल देता है, जो हमारी आदतों को बदल देता है, बुराई उसमें है। औहदा कोई बुरा नहीं है, मगर जब हम उस औहदे को हासिल कर लेते हैं, फिर आसमान पे हो जाता है, हम नीचे देखना दोबारा नहीं करते, दूसरों को भूल के बैठ जाते हैं, बुराई उसमें है। रिश्ते नाते कोई बुरे नहीं है, अच्छे रिश्ते हो जिंदगी गुजारनी आसान हो जाती है, मगर उनमें मस्त होके जब इंसान को और सब कुछ भुला के बैठ जाता है, बुराई उसमें है। इसलिए जिंदगी में हर एक चीज का एक दायरा है, हमने उस दायरे की पहचान करनी है। उस दायरे से ज्यादा हासिल करने की कोशिश करेंगे तो हमें दुख ही मिलेगा, कोई सुख नहीं मिलने लगा। तो इसलिए जिंदगी में हमने वो बैलेंस रखना है, दरमियान का रास्ता अपनाना है। अब जब हम सुख की तलाश में निकलते हैं तो कहीं ना कहीं इंसान को वो जागरूकता आती है कि देने वाला तो मालिक है, सब सुख दाता राम है, दूसर ना ही कोई। सब कुछ देने वाला, पहले भी उसने दिया है, आगे भी उसने देना है, वो तो कुल मालिक है। तो ये जो हमारी भक्ति है, ये जो रूहानियत है, ये तो सिर्फ एक जरिया है उसका शुक्रिया अदा करने के लिए कि जिसने इतना कुछ हमें दिया है कि हम अपनी जिंदगी में थोड़ा सा वक्त निकाल के उसका शुक्रिया अदा कर। ये नहीं कि जो हमारी किस्मत में है वो नहीं मिलेगा। माँ बाप ने सब कुछ बच्चों को देके जाना है, कोई साथ नहीं लेके जाना, मगर माँ बाप उस बच्चे को आसान से देते हैं जो उसकी कदर करता है, जिसको उसकी कीमत की पहचान है। और जिस बच्चे को उसकी कदर नहीं है, जिसका ध्यान बाहरमुखी हुआ बैठा है, उससे थोड़ा सा खींच के रखते हैं, उस इंतजार में कि इसको भी आहिस्ता आहिस्ता उस चीज की कदर पड़ जाए, देना उसको भी है।
केवल भी बेनती की गई कि जो रूहानियत की दौलत है मालिक ने उसमें कोई फर्क नहीं रखा। ये नहीं कि लोगों के पास कोई ज्यादा है और हमारे पास कोई कम है। रूहानियत की दौलत मालिक ने सबको एक जैसी दी है, फर्क सिर्फ पहचान का है। जिस इंसान ने अपना ध्यान अंतर्मुख करके उसकी पहचान कर ली, वो सेवक बन गया, उसने गुरमुखता की तरफ कदम बढ़ाने शुरू कर दिए। और जो मन के अधीन होकर मन की ख्वाहिशों को पूरा करने में लगा रहा, उसको हमने मनमुख बना दिया। फर्क सिर्फ इतना ही है। मालिक कभी भी फर्क नहीं करेगा। अगर मालिक ही फर्क करने लग पड़ा तो फिर हमें बचाने वाला कोई नहीं है। उसके लिए सारे एक जैसे हैं। हम चाहे किसी भी धर्म के हों, किसी भी जात के हों, किसी भी मुल्क के हों, मालिक के आगे कोई भी फर्क नहीं है। क्योंकि उसने तो सिर्फ एक चीज की पहचान करनी है, और वो है हमारे प्रेम और प्यार की, हमारे भजन बंदगी की। गुरु घर ने कहा था, नानक के घर केवल नाम। पहचान है सिर्फ एक चीज की है, वो नाम की है, वो शब्द की है, बाकी किसी चीज की नहीं है। इनका ताल्लुक शरीर के साथ है, शरीर यहीं का यहीं धरा रह जाए। इसलिए जब इंसान को एहसास होता है कि करने कराने वाला मालिक है, तो हमारा मालिक की तरफ भी कुछ ना कुछ तो फर्ज बनता है। जिंदगी में इंसान को जो उसके हक हैं उसकी पहचान है, मगर हर एक हक के साथ जो जिम्मेवारी बनती है उसको भूला हुआ है। हर एक हक के साथ कोई ना कोई जिम्मेवारी है, तो क्या हमें उन जिम्मेवारियों का एहसास है? हमने तो चंद जिम्मेवारियों को लेकर कि ये बाल बच्चों की पालना पोषणा करनी है, धन दौलत कमानी है, इन्हीं जिम्मेवारियों में हम सारी उम्र उलझे रहे। मगर जो सबसे बड़ी हमारी जिम्मेवारी है, जिसने हमें ये बाल बच्चे दिए हैं, जिन्होंने हमें ये धन दौलत दी है, इंसान उसको भूल के बैठ जाता है। इसीलिए कबीर साहब ने चिताया था, सब कुछ अपना एक राम पर आया। इंसान सभी चीजों को अपना मानता है। अगर इससे कोई दूर है तो वो मालिक दूर है, और दूरी कोई मालिक ने नहीं बनाई, दूरी हमारी बनाई हुई है। मालिक तो अंग संग है। मोह मोहे जाने दूर है, सतगुर सदा सदूर है। इस मोह और माया के जाल में फंसकर, क्योंकि मालिक हमें दिखाई नहीं देता, इसलिए हम सोचते हैं कि हमारी मालिक से दूरी हो गई है, हमें मेहनत करनी पड़ेगी, हमें वहां जाना पड़ेगा। हमने कहीं नहीं जाना, क्योंकि मालिक हमारे अंदर है। किसी भी संत महात्मा को ले लो, किसी भी ग्रंथ पोथी को ले लो, हर एक ने इशारा अंदर की तरफ किया है। वेदों शास्त्रों ने इस देही को नर नारायणी देही कह के बयान किया है कि वो देही जिसमें नारायण खुद निवास सकता। गुरु साहिबान ने फरमाया था, हरि मंदिर ये शरीर है, ज्ञान रतन प्रगट होए। हरि का सच्चा मंदिर, उसका सच्चा द्वारा कहीं बाहर नहीं है, वो हमारे अंदर है। और जब हम अंतर्मुख होंगे तब हमारे अंदर वो जागृता आएगी, तब हमें वो सच्चा ज्ञान हासिल होगा, जिसके साथ हम उसकी पहचान कर सके और हम उसकी सच्ची भक्ति में लग सके। ईसाई धर्म में भी क्राइस्ट फरमाया था, ये आर द टेम्पल ऑफ द लिविंग गॉड, कि आप खुद उस परमात्मा के जीते जागते मंदिर हो। मगर क्या इंसान अंदर से उसकी तलाश करता है कि बाहर मुखी हुआ रहता है? जो चीज बाहर है नहीं तो वो हमें मिलेगी कहां से?
इसलिए आपने समझाया सब कुछ घर में, बाहर नाही, बाहर ढूंढे सो परम बुलाई। सब कुछ घर में, सब कुछ आपके अंदर है। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं। अगर आपके घर में कोई चीज कोई हो तो जब तक अपने घर में नहीं तलाश करोगे वो आपको कैसे हासिल होगी, कैसे मिलेगी? इंसान तो इतना बाहरमुखी हुआ बैठा है, बाहर के साधन अपनाए हुए हैं, बाहर के तौर तरीके अपनाए हुए हैं, मगर उनके साथ मन को झूठी तसल्ली मिल जाती है, मालिक की प्राप्ति नहीं होती, मुक्ति नहीं मिलती। इसलिए जरूरी है कि मन की झूठी तसल्ली को छोड़ के इस मन को काबू करके हम इसको सच के रास्ते पे लेके आए, उस सच की कमाई में इसको लगा। अब जब इंसान रूहानियत के रास्ते के ऊपर चलने की कोशिश करता है, सबसे बड़ी मुश्किलात इसको कहां से मिलती है? उस मन से मिलती, क्योंकि मन आदत से मजबूर है। जैसी हमने मन को आदतें डाली हुई हैं, मन वैसे ही चलता है। इस वक्त मन का जो रुख है वो नीचे की तरफ है, बाहर की तरफ है। ये हमारे ध्यान को हर वक्त नीचे की तरफ खींच रहा है और बाहर की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा है। जब हम परमार्थ में आते हैं तो संत जन हमें समझाते हैं कि भाई एक इस ख्याल को जो सारी दुनिया में फैला हुआ है, हमने इसको एकाग्र करना है और ऊपर की तरफ लेके जाना है और यहाँ आंखों के पीछे टकाना है। जब हम साधु संतों को देखते हैं कि आपने यहाँ तिलक लगाया हुआ है, हमने क्या कभी विचार किया है कि इसका मकसद क्या है? सिर्फ तिलक लगाने से, भगवे कपड़े पहनने से कोई साधु संत नहीं बन जाता। मत है कि हमारा ख्याल यहाँ रहना चाहिए। बहनें जो बिंदी लगाती हैं यहाँ पे, हमें मालूम है कि उसका मकसद क्या है। आजकल तो फैशन के लिए लगाती हैं, पहले जमाने में ये सुहाग की निशानी थी, सिर्फ सुहागन बिंदी लगाती थी। और अगर ये आत्मा रूपी उस परमात्मा रूपी कदमों में चली जाए, वो परमात्मा जो आवागमन के चक्कर से ऊपर है, जो इस 84 के जेल खाने से कहीं ऊपर निकल गया है, तो तब इसका सुहाग कभी नहीं उजड़ सकता। पहले जमानों में अगर औरत विधवा बन जाती थी तो उसको बड़े दुख सहने पड़ते थे, मोहताज हो जाती थी सारों के ऊपर। तो इसलिए आपने हमें समझाया कि जब हम ऐसे ये आत्मा रूपी स्त्री उस पति रूपी परमेश्वर के कदमों में जाएगी जो जन्म और मरण से कहीं ऊपर है, इसका सुहाग कभी नहीं उजड़ेगा। इसको किसी के आगे मोहताज नहीं होना पड़ेगा। फिर सच्चे सदा सुहागन। मगर ये अवस्था कैसे बनेगी? जब हम इस मन को काबू करेंगे। देखो, आप किसी गाड़ी में बैठे हो, गाड़ी का जो स्टीयरिंग व्हील है किसी और के हाथ में हो, आप जितना मर्जी चाहो आप तो सिर्फ प्रयास कर सकते हो। अब ये तो उसकी मर्जी है कि सिर्फ गाड़ी को मोड़ के ले जाता है। तो जब तक स्टीयरिंग व्हील हमारे हाथ में ना हो तो हम चाहते हुए भी, जानते हुए भी देखो अपने आप को कितना मजबूर पाते हैं। तो क्या ये मन हमारे काबू में है? मन की क्या अवस्था? ए मन मैला अंधा है किस आंख उड़ावा। ऐसे इस कर्म कांड में फंस गया है कि अपनी असलियत को भूल के बैठ गया है। और ये मैल कोई सिर्फ अब की नहीं है, जन्म जन्म की इस मन को मन लागी काला होया गया। पता नहीं कितने जन्मों के ये कर्म इकट्ठे किए हुए। देखो, घर में कोई बर्तन हो जिसमें रोज हम खाना बनाते हो, आहिस्ता आहिस्ता, और उसको बर्तन को कभी हम साफ ना करें तो क्या होगा? आहिस्ता आहिस्ता उस बर्तन के ऊपर गंदगी जमनी शुरू हो जाएगी। और कोई
कोई ऐसा वक्त भी आ जाएगा जब उसकी चमक हमें याद नहीं रहेगी, क्योंकि रोज उस गंदगी को देखते हैं तो हम ये समझना शुरू कर देते हैं कि यही इसकी असलियत है। मगर फिर कोई हमारे पहचान वाला आता है, हमें समझाता है कि भाई ये बर्तन इतना गंदा है, इसको कभी साफ भी कर लिया करो। अब उसको साफ करना शुरू करेंगे, एक सह गंदगी की निकलती है, नीचे एक और सह मिलती है, वो निकलती है, नीचे एक और सह मिलती है, क्योंकि इतनी देर महीनों महीने वो बर्तन साफ नहीं किया। अब हिम्मत छोड़ के बैठ जाएंगे तो वो बर्तन गंदे का गंदा रह जाएगा। मगर उसको रगड़ते जाएंगे, कहीं ना कहीं उसकी चमक सामने आ जाएगी। फिर इंसान को एहसास होता है कि गंदगी कोई और चीज है, वो चमक कोई और चीज है। इसीलिए महापुरुषों ने आकर मन की अवस्था हमें समझाते हुए आपने क्या फरमाया था? मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूड पहचान। ये गंदगी इसकी असलियत नहीं है, ये तो ज्योत स्वरूप है, उस प्रकाश का हिस्सा है। अगर वो प्रकाश हमें दिखाई नहीं देता, वो सिर्फ इसलिए कि हम यहाँ कर्म कांड में आके फंस गए हैं और ये इतने कर्म इकट्ठे कर लिए हैं कि असल की पहचान ही नहीं रही। तो संत महात्मा, उनका आने का मकसद कोई हमारे से माथे टिकाने का नहीं है, हमारे से सिर झुकाने का नहीं है। उनका मकसद है कि समझाने का कि भाई आपकी असलियत क्या है। आप तो उस मालिक के घर से आए हो। इंसान उस वक्त तक ही आगे हाथ फैलाता है जब तक उसको अपने असल की पहचान ना हो। राजे का बेटा होकर अगर गली में भीख मांगता फिरता है क्योंकि उसको एहसास नहीं है कि उसका पिता कौन है, और जिस दिन उस चीज का एहसास होता है फिर वो भीख नहीं मांगता, अपना हक मांगता। और वैसे ही रूहानियत के साथ हमने अपने अंदर वो जागृता लानी है कि हमारी असलियत क्या है। जब से इंसान आया है यही प्रश्न में उलझा हुआ है कि मैं कौन हूं, मेरी असलियत क्या है। अंग्रेजी फिलोसोफर ने कह दिया, आई थिंक therefore I am। क्योंकि मेरी सोच है, उस सोच के साथ मैं कदम उठाता हूं, इसीलिए मेरा वजूद बना हुआ। सोच कहां से आती है? मन से आती है। तो क्या हमारा दायरा वो मन तक ही सीमित रह गया? इसलिए हमने पहले तो ये पहचान करनी है कि हमारी असलियत क्या है। इस वक्त हमने तो इस शरीर को असलियत समझ के बैठे हुए हैं, क्योंकि इंसान जो कुछ भी करता है सिर्फ इस शरीर को संवारने के लिए करता है, असल को भूल गया। शरीर यहीं का यहीं धरा रह जाएगा। तो असल क्या है? असल हमारी आत्मा है। मगर सारे जीवन हम रात को सोते हैं, शरीर को आराम चाहिए, खाना खाते हैं, शरीर को ताक चाहिए, कमाई करते हैं, शरीर की देखभाल करनी है। मगर क्या हमने विचार किया है कि आत्मा की खुराक कौन सी है? आत्मा को आराम कहां से मिलेगा? तो जो असल है उसको इंसान भुला बैठा है, और जिस चीज में साथ नहीं निभना उसको संभालने में लगा हुआ है। तो संतों ने आकर हमें थोड़ा सा समझाने की कोशिश की कि भाई ये आपकी असलियत नहीं है। आपका एक और भी फर्ज बनता है जो उस आत्मा की तरफ है, जो उस परम आत्मा की तरफ है, परमात्मा की तरफ। मालिक ने अगर इंसान को उत्तम से उत्तम जामा दिया है तो किस लिए दिया?
मालिक हमें पेड़ पौधे भी बना सकता था, जानवर भी बना सकता था। हमारे और निचली जूनियों में क्या फर्क है कि मालिक ने इंसान को विवेक की ताकत दी है, वो सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन दिया है। आपने फरमाया था 184 जून सबाई मानस को प्रभ दी वड्याई, इस पौड़ी से जो नर चूके सो आए जाए दुख पाए। 84 लाख जूनियां बनाकर इनको 2 हिस्सों में बांट दिया गया। एक कर्म जूनी है, दूसरी भोग जूनी है। जो इंसान की जूनी है वो कर्म जूनी है, बाकी जितनी भी जूनियां हैं वो भोग जूनियां है, भुगतान दे रही हैं। मालिक की बख्शिश हो, इन कर्मों के दायरे से आगे बढ़ सके, कर्म जूनी में पहुंच जाते हैं। मगर कर्म जूनी का मकसद क्या है? वो चेतावनी देते हैं, इस पौधे जो न चूके। उदाहरण लेकर कि देखो एक सीढ़ी है, मान लिया जाए उसके 84 लाख स्टेप हैं, चढ़ते गए आखिरी स्टेप पे पहुंच गए हैं। थोड़ी सी मेहनत की, भक्ति की, सदा के लिए सीढ़ी से छुटकारा मिल गया। मगर आखिरी स्टेप पे भी आकर अगर हमारा पैर फिसल गया, पता नहीं कहां जाके जन्म मिलेगा, कहां जाके सहारा मिलेगा, उस समय में मालिक की भक्ति का मौका मिले ना मिले। इस पौड़ी पे जो न चूके सो आए जाए दुख पाएगा। बार बार आना पड़ेगा, बार बार दुख और मुसीबतों से गुजरना पड़ेगा। इसलिए क्या मकसद है इस जीवन का? यही संत महात्मा आकर हमें समझाने की कोशिश करते हैं कि भाई परापत मानुख दे हरिया, गोविंद मिलन की है तेरी वरिया, अबर काज तेरे किते न काम, मिल साथ संगत भज केवल नाम। भाई परापत मानुख दे हरिया कि इंसान का जामा मिला है, किस लिए मिला? गोविंद मिलन की है तेरी वरिया। ये जो बारी है मालिक की प्राप्ति के, उसकी भक्ति के लिए ली गई है। अगर काज तेरे किसे ना काम, जिन चीजों में हम फंसे हुए हैं उन्होंने लेके नहीं लगना, वो यहीं की यहीं धरी रह जाएंगी। ये सारे औहदे, ये धन दौलत, ये रिश्ते नाते यहीं के यहीं धरे रह जाएंगे। इनका ताल्लुक शरीर के साथ है, शरीर यहीं रह जाएगा। और किस कार्य की तरफ ध्यान देते हैं? मिल साथ संगत भज केवल नाम। वो नाम की कमाई, शब्द की कमाई। मगर इंसान पहले तो आलसी है और फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर उन्हीं पुरानी आदतों में जाके फंस जाता है। इसीलिए स्वामी जी ने आकर अपनी वाणी के साथ हमें बार बार चेतावनी दी, प्रेम और प्यार से समझाने की कोशिश की कि भाई समझने की कोशिश करो, ये मन हमारा असल नहीं है, ये शरीर हमारा असल नहीं है। हमारी असलियत उस आत्मा के साथ जुड़ी हुई है, और जब तक हम अंतर्मुख होके उसकी पहचान नहीं करेंगे, हम कभी भी इस जीवन को संवार नहीं सकेंगे, इस जीवन को सफल नहीं बना सकेंगे। अब मन हमारा देखो कितना चंचल है। मन खिन खिन भरम भरम बहुड़ावे, तिल घर नाही वासा पावे। कभी भी एक जगह पे टिकता नहीं है, कभी एक इच्छा तो कल को दूसरी इच्छा, और सारी उम्र गुजर जाती है इसको पूरा करते करते। ये कभी पूरी नहीं हो सकती, इसलिए इंसान इन्हीं में उलझा रहता है। तो मन को कैसे काबू करता है? तो वो स्वामी जी समझाने की कोशिश करते हैं कि सुन के मन समझाओ, ओट यतन से ये नहीं माने। हम सोचते हैं कि दुनियावी चीजें हासिल करने के साथ, ये धन दौलत औहदे हासिल करने के साथ इस मन को तृप्त आ जाएगी, इसकी जो भूख है वो मिट जाएगी।
मगर आप समझाते हैं छोट यतन से ये नहीं माने, इन सब चीजों के साथ इसको तृप्त नहीं आएगी, इसको सहज नहीं आएगी, और सहज कैसे आएगी? तो आप समझाते हैं धुन सुन के मन समझा, वो धुन। अब ये धुन क्या चीज है? कल आपने गौर फरमाया उस शब्द के बारे में, ये वो धुन है जो रात दिन 24 घंटे हमारे हृदय के अंदर बज रही है। ये कोई वो धुन नहीं है जो बाजे से पैदा होती है। इसीलिए आपने इसको समझाते हुए फरमाया धुन वाज्य अनहद घोड़ा मन मानिया हर रस मोरा। लफ्ज इस्तेमाल किया अनहद का, कि जो रात दिन 24 घंटे हमारे अंदर बज रही है, उस धुन को जब सुनेंगे उसकी मिठास हासिल होगी, तब ये दुनिया के रंग तमाशे फीके पड़ेंगे। इंसान जबरदस्ती करता है, जब जबरदस्ती करेगा तो रिएक्शन होगा। तो यहां परमार्थ में जबरदस्ती नहीं करनी, हमने बड़े सिस्टमैटिकली ये देखना है कि मन को कैसे हमने मालिक की भक्ति के साथ जोड़ना है। देखो छोटी बच्ची है, जैसे जैसे जवान होती है, अगर माँ बाप उसको समझाना शुरू कर दें कि बेटा तेरी आगे जाके शादी होगी, तूने दूसरे घर जाके अपना रिश्ता जोड़ना है, इसलिए माँ बाप को भूलना शुरू कर दे, वो बच्ची कभी कर नहीं पाएगी। मगर जिस वक्त उसकी शादी हो जाती है, दूसरे घर जाके उसका रिश्ता जुड़ जाता है, अपने आप माँ बाप का दर्जा कम होना शुरू हो जाता है। तो वो रिश्ता कैसे जुड़ा? पहले रिश्ता जुड़ा, फिर वो दूसरी चीजों से अपना ध्यान हटा सकी। इसलिए हुजूर फरमाया करते थे कि अटैचमेंट कॉजेज डिटैचमेंट, कि पहले संबंध जोड़ो, जब संबंध जुड़ेगा तब हम इन सब चीजों से रिश्ता तोड़ सकेंगे। और गुरु घर ने फरमाया 9 दरवाजे नवे दर फीके रस अमृत रस में चुभीचे। ये 9 द्वारें हैं जिनके जरिए हमारा ख्याल सारी दुनिया में फैलता है। तो आप फरमाते हैं कि जब हम वो भजन बंदगी में लगेंगे, इस ख्याल को एकाग्र करेंगे और ऊपर की तरफ यहां लेकर जाएंगे, यहां आंखों के पीछे टकाएंगे, वहां हमें वो अमृत रूपी रस हासिल होगा। उस रस को इंसान पिएगा। तो कल आपने फरमाया मन पीवे पाए सुभाए रे, उसको पीता है, वो इसको भाता है, इसको अच्छा लगता है, तब ये सहज अवस्था की तरफ जाता है, तब दुनिया के रंग तमाशे फीके पड़ते हैं। जब इसको असल चीज हासिल हो जाए तो फिर ये दूसरी चीजों की तरफ ध्यान नहीं देगा। 9 दरवाजे नवे दर फीके रस अमृत रस में चूके। जब वो रस हासिल हो गया तो दुनिया के सब रंग तमाशे फीके पड़ जाएंगे। इस वक्त जब हम रूहानियत में कदम रखते हैं, क्योंकि सत्संग में ये चीजें समझाई जाती हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, हम सोचते हैं कि चलो मन को जबरदस्ती इनसे हमने दूर करना है, मगर जबरदस्ती करेंगे मन रिएक्ट करेगा और उतना जोर पकड़ के दोबारा उन्हीं चीजों की तरफ भागेगा। इसलिए हमने ऐसा रास्ता अपनाना है कि भजन बंदगी शुरू करें। जैसे जैसे भजन सिमरन में बैठेंगे, अंदर से वो रस आएगा, उस रस के साथ अपने आप हमें अंदर से वो प्रेरणा मिलेगी, ताकत मिलेगी कि हम इन चीजों को पीछे छोड़ सके। तो एक सिस्टमैटिक अप्रोच होनी चाहिए। ये नहीं कि आज से मैंने ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना। देखो छोटा बच्चा है ना, सारा दिन उसको माँ बाप कहते रहे कि ये नहीं तेरे लिए अच्छा, ये नहीं अच्छा, तो वो थकार के बच्चा कहेगा फिर मैंने करना क्या है। मगर सुबह उठता है, आप उसको स्कूल भेज दो,
वापस आता है, थोड़ा सा वक्त खेल में गुजार ले, फिर बैठ के होमवर्क कर ले, फिर कोई हॉबी ले ले, और सारा दिन उसका ऐसे गुजर जाता है कि रात को जब बिस्तर पे लेटता है 2 मिनट में सो जाता है। तो वैसे ही हमने बड़ा पॉजिटिवली आगे चलना है और इस चीज के ऊपर ध्यान देना है कि हमने क्या करना है, और जैसे जैसे वो करेंगे रस आएगा, तभी हम मन को इन चीजों से निकाल के उस असल भक्ति के साथ जोड़ सकेंगे, जबरदस्ती से नहीं। इसलिए आपने फरमाया धुन वाजे अनहद घोड़ा मन मान्या हर रस मोरा। जब उस धुन को सुना, मन उसमें इतना मस्त हो गया, वो धुन जिसको अंग्रेजों ने म्यूजिक ऑफ द सफियंस कह के बयान किया, वो धुन जो आकाश से आ रही है, मुसलमान भाई उसे बांगे इलाही, बांगे आसमानी कह के बयान कर देते हैं। वो बांग जो खुदा के घर से आ रही है, उस धुन को जब इंसान सुनेगा, तब ये मन दुनिया ऐशो इशरत को छोड़ के उस मालिक की भक्ति को अपनाने के लिए तैयार होगा। इसलिए आपने फरमाया बिन गुर शब्दे मन नहीं ठौरा। उस शब्द के बगैर इसको तृप्ति नहीं आएगी, ये हमारे काबू में नहीं आएगा, हम चाहे जितना मर्जी साधनों को ना ले। इसीलिए संतों ने कहा मन जीते जग, कि जिन्होंने मन की लड़ाई जीत ली वो ही जिंदगी में सफल हो पाएंगे, और जो मन के अधीन होकर ही रह गए उनको कोई सफलता नहीं मिलेगी। और कबीर साहब भी यही सोच हमारे सामने रखते हैं। कबीर मन मरकट भया नेक न धुन पते आए, सत नाम बांधे बिना जित पावे तित जाए। कबीर मन मरकट भया नेक न धुन पते आए, उस शब्द की पहचान नहीं कर पाया, उसके साथ अपने आप को नहीं जोड़ा। सत्य नाम बांधे बिना, जब तक उस सच्चे नाम के साथ नहीं इसको बांधेंगे, जित पावे तित जाए। सारी दुनिया में भागता फिरेगा, अलग अलग चीजों को हासिल करने में लगा रहेगा। इसलिए समझें, देखो पुराने जमाने में ऋषि मुनि आए, उन्होंने मन को काबू करने की कोशिश की, और ये सोच थी कि देखो मन इन चीजों को चाहता है, तो अगर हम मन को इन चीजों से दूर ले जाएं तो मन इनको बार बार देखेगा नहीं, तो मन की चाहत खत्म आएगी। तो आपको क्या, आप जंगलों पहाड़ों में चले गए, सारा कुछ त्याग के जंगलों पहाड़ों में चले गए, तो क्या मन कम आ गया? वहां बैठ के जितनी भी आपने जो कुछ भी किया उसके साथ रिद्धियां सिद्धियां जरूर मिल गई, मगर मन ने तो जब अपना नाच नचाया, इतिहास खोल के देखें, किसी को काम ने मार गिराया, किसी को क्रोध ने मार गिराया, मन तो फिर काबू में नहीं आया, क्योंकि मन तो जहां भी जाएंगे मन साथ में जाएगा। और क्या छोड़ा फिर आपने? वहां जाकर भी रोटी तो फिर भी चाहिए थी, सिर ढकने के लिए सिर छत फिर भी चाहिए थी, बदन ढकने के लिए कपड़े तो फिर भी चाहिए थे। अपनी मेहनत की कमाई छोड़ी, दूसरों के ऊपर मोहताज हो गए, उनसे मांग के खाना पड़ा तो उनके भी गर्व उठाने पड़े। छोड़ा क्या करा? आजकल के दौर में नई फिलॉसफी आ गई, वो दूसरी तरफ पहुंच गई। उन्होंने कहा मन ये सब चीजें मांगता है तो मन को देना शुरू कर दो। उनकी ये सोच थी कि कहीं ना कहीं तो मन इन सब चीजों से थक जाएगा। देखो छोटा बच्चा है ना, उसको कोई चीज पसंद है, उसको देते जाओ, वो खाता जाता है, कहीं ना कहीं पेट भर जाता है, अगर मन नहीं भरता और खाएगा तो उल्टी आ जाएगी, फिर उस चीज को देखना दोबारा नहीं करता। मगर वो भी इस मन की ताकत को पहचान नहीं पाता, क्योंकि मन तो एक अंधा कुआं है। जितना मन को दोगे उतनी ही मन की चाहत और बढ़ेगी।
देखो राजे महाराजा आए, कितनी धन दौलत इकट्ठी की, क्या उनकी भूख मिट गई? इतनी औरतों की जिंदगी बर्बाद कर दी, क्या उनकी प्यास खत्म हो गई? बड़े बड़े डिक्टेटर आए, उन्होंने सारी हुकूमत एक मुट्ठी में बंद करने की कोशिश की, क्या उनकी भूख मिट गई? मन की तो ऐसी अवस्था है कि जितना दोगे उतने उसकी प्यास और भूख और बढ़ेगी। इसलिए आप कहते हैं ना सुख विच गृहस्थ दे, ना सुख छड़ गया। सुख है विच विचार दे, समता शरण पे आ। ना भोगी बन के और ना त्यागी बन के। भोगी बन के सोचेंगे मन काबू में आए, नहीं आए। त्यागी बन के सोचेंगे मन काबू में आएगा, नहीं आएगा, रिएक्शन होगा। इसलिए आप कहते हैं सुख है विच विचार दे। जब तक हम अपनी विचारधारा को ठीक रास्ते में नहीं लाएंगे, इन चीजों को अच्छी तरह समझ नहीं पाएंगे। और ये सोची कहां से मिलेगी? आप आते हैं संता शरण पे, यहां उन गुरुमुखों की संगत में जाकर वो हमें समझाते हैं, वो साधन बताते हैं कि हमें कैसे इस मन को काबू करना है और कैसे उस मालिक की भक्ति में अपने आप को लगाना है। मगर इंसान बाहरमुखी हुआ बैठा है, तो इंसान कौन कौन से साधन अपनाता है? तो स्वामी जी बड़ा सिस्टमैटिकली हर एक चीज को लेते हुए हमें समझाने की कोशिश करते हैं कि उसका दायरा क्या है और उसमें से हमें कितना मिले। योगी जुगत कमावे अपनी, ज्ञानी ज्ञान कराई। तपसी तप कर थाक रहे हैं, जती रहे जतलाई। अब स्वामी जी फरमाते हैं जोगी जुगत कमावे अपनी। तो क्या भग में कपड़े डाल के कोई जोगी बन जाता है? कोई यहां तिलक लगा के कोई जोगी बन जाता है? तो जोगी कैसे बनना है? आप कहते हैं जोग ना भगमी कपड़ी, जोग ना मैला वेश, घर बैठे जुगत पाइए सतगुर का उपदेश। कोई अपने जिस्म पे वो स्वार मन लेता है, कोई लंबी लंबी जटें रखी हुई हैं, कोई अपने बालों को साफ नहीं करता। तो क्या इनके साथ हम जुड़ जाएंगे? क्या मालिक को हमारी गंदगी पसंद है? तो इन सब चीजों से हमारा ध्यान उठाते हुए आप फरमाते हैं घर बैठे जुगत पाइए कि ये युक्ति तो घर बैठ के भी हम अपना सकते हैं। अगर हम आपने हमें इन सब चीजों से दूर करना था तो पहले ही हमें बता देना था कि भाई जंगलों पहाड़ों में चले जाओ। मगर हर वक्त, क्योंकि आप इंसान को जानते हैं, इंसान की ताकतों को, इंसान की कमजोरियों को अच्छी तरह जानते हैं, क्या ये कर पाएगा क्या नहीं कर पाएगा। और इसलिए उन कमजोरियों को देखते हुए आपने एक ऐसा साधन हमारे सामने रखा जिसको हम निभा सकते हैं, जिस रास्ते के ऊपर हम चल सकते हैं। इसलिए कहते हैं घर बैठे हैं जुगत पाइए। और वो कौन सी युक्ति है? कल भी हमने विचार किया, आपने फरमाया था गुरबानी में कि नानक जीवत अमर रहिए ऐसा जोग कमाइए। जितना चिर जीते जी नहीं मरना सीखेंगे। जीते जी मरना क्या है? ये जो 9 द्वारे हैं जिनसे हमारा ख्याल सारी दुनिया में फैला हुआ है, इनसे जैसे जैसे इस ख्याल को इकट्ठा करते हुए हम इस मन को ऊपर की तरफ खींचेंगे और यहां टकाएंगे, इसको संत महात्मा जीते जी मरना कहते हैं। और ये वो युक्ति है, ये वो साधन है जिसको अपनाकर हम अपने आप को जोगी कहलाने के लायक बन सकें। क्योंकि जो सच्चा ज्ञान है वो बाहर से नहीं मिलेगा, वो अंदर से मिलेगा। ज्ञान
ज्ञान तुम जानिए अकथ कहावे सोए। वो ज्ञान कहां से मिलेगा? आप कहते हैं उस धुन के जरिए। वो धुन जो अकथ है, जो कभी नहीं जा सकती, वो जो हमारे अंदर है। जैसे पलटू साहब ने कहा था, लिख पढ़न में नाही नी अक्षर काम है। वो हमारे लिखने में नहीं आती, वो कोई लफ्ज नहीं है। लफ्जों के साथ तो वो बयान किया गया है। वो धुन हमारे अंदर है, वो ही वो अनहद बानी है जिसको हमने सुनने की कोशिश करनी है। ज्ञान ध्यान तुम जानिए और तत्व कहावे सोए। ये जो बाहर हमारी ग्रंथ पोथियां हैं, इनके साथ हमें समझाया जाता है, उसकी मेहमानदारी गई है कि हमने कौन सा साधन अपनाकर अपने आप को उस धुन के साथ जोड़ना है जिसके जरिए हमें जागरूकता आएगी। देखो, इंसान कभी भी ज्ञान और सोची में अंतर नहीं रख सकता। ग्रंथों पोथियों को पढ़ने के साथ हमें ज्ञान मिलता है, मगर ज्ञान और सोची में बहुत अंतर है। आजकल इंटरनेट का दौर है, एक बटन दबा के जितना मर्जी ज्ञान चाहो वो आपके सामने आ जाएगा। मगर वो सारा ज्ञान हासिल करके क्या इंसान ने अपने आप को बेहतर बना लिया? हम तो फिर भी उन उलझनों में फंसे हुए हैं, हम तो फिर भी उस गंदगी में जुड़े हुए हैं। वो सिर्फ इसलिए कि हम ज्ञान के दायरे में फंसे हुए हैं। इसलिए आपने कहा, ज्ञानी बूझे कुआं पड़े पलटू चलेगा देख, मन माया में मिल गया मारा गया विवेक। ज्ञान के साथ इतना अहंकार आ जाता है, अपने आप को गुणी ज्ञानी बना के बैठ जाते हैं। आगे पड़ा हुआ पत्थर नहीं दिखता, ठोकर लगती है और मुंह पर ले जाकर गिरते हैं। हमें वो ज्ञान चाहिए जिसके साथ हमारे अंदर निर्मलता आएगी, हमारे अंदर निर्मलता आएगी, हमारे अंदर से वो अहंकार जाएगा। देखो, रावण एक टीकाकार पंडित था, जिसकी कोई कमी नहीं थी। ये जो उसके इतने सिर दिखाए जाते हैं, ये बड़ी चीज सिंबॉलिक थी कि इतने सिरों जितना उसके पास ज्ञान था। मगर सारा ज्ञान किस काम आया? मन ने तो जब अपना नाच नचाया, आज तक हम उसका पुतला बना के जलाते हैं, क्योंकि सिर्फ ज्ञान के साथ जागरूकता नहीं आती। जब उस ज्ञान को हम करनी के साथ जोड़ेंगे, फिर उसका अनुभव होगा, फिर हमें एहसास होगा सच क्या है, झूठ क्या है। आम सत्संग में हमें समझाया जाता है कि देखो, अगर मैं कोई मिठाई लेकर आपके सामने रख दूं और मैं कहूं कि दुनिया में सबसे मीठी चीज है, मेरा मान आदर करते हुए आप सिर हिला देंगे। मगर क्या मन से भरम चले जाता है? मन में फिर भी कहीं ना कहीं वो डाउट रहता है कि पता नहीं सबसे मीठी चीज है कि नहीं। अब वही मिठाई को हम उठा के चख लें, अब हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि ये सबसे मीठी चीज है कि नहीं है। नतीजे के ऊपर कैसे पहुंचे? जब हमने करनी का रास्ता अपनाया। इसलिए आपने फरमाया, बेबी चाखे स्वाद ना चाहते, चखते नहीं, स्वाद नहीं पता, स्वाद नहीं पता, निभा नहीं पाएंगे। प्रेरणा कहां से मिलेगी? इसलिए ये सिर्फ बाहर के ज्ञान की बात नहीं है। बाहर के ज्ञान से हमें पता चलता है कि हमने क्या करना है। जब उसको करेंगे, उसका अनुभव होगा, तब हमारी विश्वास की नींव बनेगी। ये जो हम सोचते हैं कि जी ठीक है, मैंने सत्संग सुन लिया, मैंने किताबें पढ़ ली और इसके साथ मेरे को समझ आ गई, नहीं आएगी। मन डोल जाएगा। कभी भी कोई मुसीबत आई, कोई मुश्किल आई, मन वहीं का वहीं डोल जाएगा। मन में विश्वास की नींव, विश्वास की फाउंडेशन
तब देगी जब आप खुद इस चीज को महसूस करोगे। इसीलिए गुरु घर ने फरमाया था, नाम में तुलना पुजाई सब डिटी ठोक बजाए। क्या महिमा गाएं, क्या बयान करें उस नाम के बारे में। ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, ये पढ़ी पढ़ाई बात नहीं है, ये उनकी हद बीती है कि उन्होंने मालिक की भक्ति कैसे की, उन्होंने ये रूहानियत की दौलत कैसे हासिल की। और हमें भी वही प्रेरणा देते हैं कि भाई ये बाहर के ज्ञान को छोड़ के ये अंदर के ज्ञान की तरफ ध्यान करो। उस करनी से विश्वास बनेगा जब आपको खुद अनुभव होगा, खुद एक्सपीरियंस होगा। इसलिए वाणी में आपने बड़ा सिस्टमैटिकली इस चीज को समझाया है। आप कहते हैं गुर ज्ञान अंजन सच नेत्री पाया, अंतर चानन अज्ञान अंधेर गवाया। इस वक्त इंसान अज्ञानता के अंधेरे में बैठा है और अंधेरे में इंसान को ठोकर लगेगी लगेगी, चाहे जितना मर्जी ज्ञान हो। देखो अंधेरा कमरा है ना, जितना मर्जी ज्ञान हो, कोई उसके अंदर में कितना फर्नीचर है, क्या कुछ है, मगर अंधेरा है, दिखाई नहीं देता, ठोकर लगेगी लगेगी। मगर अंदर जाने से पहले हमें किसी लाइट का सहारा मिल जाए, देखने की ताकत मिल जाती है, तब हम अपना बचाव कर सकते हैं। तो आप समझाते हैं कि वैसे ही जब हम ये अमृत रूपी नाम का सुरमा इन आंखों में डालेंगे, तब इन आंखों की रोशनी बढ़ेगी, तब अंदर में जागृता आएगी। गुर ज्ञान अंजन सच नेत्री पाया, अंतरानंद, अंदर का चानन, बाहर का नहीं, अंतर चानन अज्ञान अंधेर गवाया। देखो हमने हर एक चीज का को अपने तर्जुमे में हम लेकर बाहर मुखी कर दिया। हमने प्रकाश के बारे में पढ़ा, हमने बाहर ज्योतें जलानी शुरू कर दी, हमने बाहर दिए जलाने शुरू कर दिए। हमने आवाज के बारे में पढ़ा, हमने बाहर घंटे बजाने शुरू कर दिए, हमने बाहर गीत सुनने शुरू कर दिए। अरे भाई, इशारा तो अंदर की तरफ था। अंतर ज्योत निरंतर वाणी साचे साहिब क्यों ने लाई, वो अंदर का प्रकाश। क्राइस्ट ने भी यही समझाया था, इफ दाई आई बी सिंगल दाई होल बॉडी शैल बी फुल ऑफ लाइट। जब इन दो आंखों को बंद करोगे, उस तीसरी आंख को खोलोगे, तो आप फरमाते हैं आपका सारा जिस्म उस नूर के साथ भर जाएगा। देखो ये चीजें सिंबॉलिक है। प्रकाश का मतलब है जागृता, अंधेरे का मतलब है दिखाई नहीं देता। तो जागृता इंसान में कैसे आएगी? जब अंदर से प्रकाश हासिल होगा, अंदर से वो जागृता आएगी। ये बाहर दिए जलाने के साथ, ये बाहर जितने मर्जी बत्तियों का सहारा ले लें, हमारे जीवन का अंधेरा नहीं दूर हो पाएगा। और वो सच्चा ज्ञान है कहां? तो आप कहते हैं गुर ज्ञान पदार्थ नाम है, हर नामों दे छुड़ाए। सच्चा ज्ञान कौन सा है? गुर ज्ञान पदार्थ नाम है, हर नामों दे छुड़ाए। जिस प्राप्त सोलह गुर चरनी लागे आए। वो किस चीज की बख्शिश करते हैं? वो नाम की। नाम ही वो ज्ञान है, नाम ही जागृत है। गुर ज्ञान पदार्थ नाम है, हर नामों देह छुड़ाई। और उस नाम की कमाई के साथ इस देह के बंधनों से छुटकारा मिलेगा। मगर फिर आपने अपने स्टेटमेंट को क्वालिफाई कर दिया, जिस पर आप सोलह, जिस ऊपर आपकी दया का हाथ हो वो ही कर पाएगा, नहीं तो अंधेरे में भटकते रहते हैं सारे। दुनिया में ग्रंथों पोथों की कोई कमी नहीं है, संतों महात्माओं की कोई कमी नहीं है, कमी है जागृता की है। इन चीजों को निभाने वालों की है।
और फिर उस सोच को आगे ले जाते हुए आपने फरमाया कि वो ज्ञान कहां से मिलेगा? अंतर गुण ज्ञान हर रतन है, मुकुट करावन हारा। वो कहां है ना? वो ज्ञान कहां है? आप कहते हैं अंतर, हमारे अंदर है। अंतर गुण ज्ञान हर रतन है, मुकुट करावन हारा। वो ज्ञान, वो रूहानियत की दौलत जिसके साथ इंसान को मुक्ति मिलेगी। नानक जिसनु नजर करे सो पावे, सो होवे दर सखियारा। मगर ये उसी का मिलेगा जिसके ऊपर आपकी मेहरबानी नजर पड़ जाए, जिसके ऊपर आपको दया हो जाए। ये जो हमारी भक्ति है, ये तो उसके सामने एक अरदास है, फरियाद है। हम अपनी करनी से नहीं कुछ कर पाएंगे। अपनी करनी से तो हम सिर्फ फरियाद कर सकते हैं, बेनती कर सकते हैं कि पुलनहार बख्श बख्श। इसलिए भाई ये समझने की कोशिश करें, ये ज्ञान अंदर से मिलेगा जब हम अंतर्मुख होंगे। फिर आप कहते हैं पक्षी सप्तर साथ रहे हैं, जति नहीं जतलाए। किसी ने अपने आप को उल्टा टांगा हुआ है, किसी ने अपने बालों को बांधा हुआ है, किसी ने कोई साधन, किसी ने कोई साधन। इसलिए कबीर साहब चेतावनी देते हैं, आप फरमाते हैं क्या जप, क्या तप संजमो, क्या भगत स्नान, जब लग जुगत न जाए पाओ भगत भगवान। कौन सी तपस्या, कौन सी भक्ति, कौन से सरोवरों में जाकर नहा जाए? जब जुगत न जानिए, जब तक उस युक्ति की समझ नहीं है, उस साधन की समझ नहीं है, हम तो मालिक की भक्ति करते हैं, डर के साथ करते हैं। हजूर फरमाया करते थे कोई सांप की भक्ति करता है इसलिए नहीं कि उसको सांप के साथ प्यार है, डरता है उसको, सोचता है भक्ति करूंगा खुश होगा, उसके डंग से बचा रहूंगा। मगर भाई हमारा और मालिक का जो रिश्ता है वो कोई डर का रिश्ता नहीं है, वो प्रेम और प्यार का रिश्ता है। हमने मालिक की भक्ति करनी है, प्रेम और प्यार की अवस्था में लाकर करनी है। मगर इंसान डर में करता है, बाल बच्चे निकम्मे ना हो जाए, कारोबार में नुकसान ना हो जाए, कोई बीमारी ना आ जाए। सारी उम्र इन डरों में ऐसा फंसा हुआ है और सोचता है कि चलो इसको भी खुश कर लूं, इसको भी खुश कर लूं। खुश सिर्फ उस एक को करना है, भक्ति सिर्फ उस एक की करनी है। ये जो अनेक हैं, संत महात्मा है, ये सिर्फ उस एक की याद दिलाने के लिए आए हैं, उस एक के साथ जोड़ने के लिए आए हैं, कोई अपनी भक्ति कराने के लिए नहीं आए। इसलिए आप कहते हैं जप तप पुण्य दान, जप तप जेते सब ऊपर नाम, हर रसना जो जपे इन सब भक्तियों से एक ऊपर भक्ति है, पुण्य दान जप तप जेते सब ऊपर नाम, हर हर रसना जो जपे। पढ़े नहीं कहा, जो जपे। जब हम उसका सिमरन करेंगे, उसकी याद अपने अंदर में बिठाएंगे, तब मन को तसल्ली होगी, तब ये असलियत की पहचान कर सकेगा। देखो छोटा बड़ा है ना, अकेला हो घबराता है, डरता है, मगर साथ में पिता खड़ा हो किसी से नहीं डरता। वो सोचता है कि मेरा पिता साथ में खड़ा है, सब कुछ संभाल लेगा। तो वैसे ही जब हमें एहसास हो गया कि हमारा परम पिता वो परमेश्वर हमारे साथ है, तो इंसान को किसी चीज से डर नहीं लगे। इस वक्त हम हर एक चीज से डरते हैं, कल से डरते हैं, मौत से डरते हैं, परसों क्या होगा उससे डरते हैं। और इन चीजों का डर तभी खत्म होगा जब हमारे अंदर जागृता आएगी, तब हमें पता चलेगा और ये सारे हमारे डर खत्म हो जाएंगे।
मीराबाई ने भी अपना जीवन हमारे सामने रखते हुए हमें क्या समझाया था? पायो जी मैं नाम रतन धन पाया, वस्त्र अमोलक भी मेरे सतगुर, कृपा कर अपनायो, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खवायो, पायो जी मैं नाम रतन धन पायो। देखो मेवाड़ की रानी थी, धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, मगर पूरी निम्रता के साथ किस चीज की तरफ इशारा कर रही है? मैं नाम रतन धन पायो, वस्त्र अमोलक दी मेरे सतगुर। जो उनके गुरु थे, जो उनके मुर्शिद थे, वो नीची जात वाले थे, मगर अहंकार नहीं था अपनी जात का। पूरी निम्रता के साथ आप फरमा रही हैं, ये उन्होंने मेरे ऊपर बख्शिश की कि उन्होंने मेरे को अपना लिया, जन्म जन्म की पूंजी पाई। ये हमारी सच्ची दौलत है, ये हमारी सच्ची पूंजी है, बाहर की दौलत नहीं, ये यहीं की यहीं धरी रह जाएगी। आप उस दौलत की चर्चा कर रही हैं जो जन्म जन्म हमारे साथ में मिलेगी। पायो जी मैं नाम रतन धन पाया, इशारा उस सच्ची दौलत की तरफ जो हमारे अंदर है। अब आगे स्वामी जी जो समझाने की कोशिश कर रहे हैं उसको बड़े ध्यान से सुनना है, क्योंकि हम फिर बाहरमुखी हो जाते हैं, बाहर की चीजों में फंस जाते हैं, और ये हमारे सत्संगियों के लिए ये तुक बहुत जरूरी है। अब देखिए क्या कह रहे हैं, ध्यान ध्यान मानसी लावे, यह भी धोखा खाई, पंडित पर वेद बखाने, विद्या बाल सब जाई। ये देखो हमारे लिए बहुत जरूरी है कि इस तुक को हम अच्छी तरह समझ सकें। स्वामी जी ने आकर क्या हमें समझाया, ध्यानी ध्यान मानसी लावे वे भी धोखा खाए। देखो हमने किसको इष्ट बनाना है, हमारे इष्ट बनने के लायक सिर्फ वो एक है। इसीलिए क्योंकि आप जानते थे कि आहिस्ता आहिस्ता इंसान फिर बाहरमुखी साधनों में जाकर फंस जाएगा, इसलिए इस पहलू के ऊपर आपने एक पूरा शब्द लिखा है, क्योंकि जानते थे कि हम फिर भटक जाएंगे। तो आप कहते हैं गुरु मोहे अपना को दिखाओ। अब अगर गुरु सामने बैठा है तो ये फरियाद करने की क्यों जरूरत पड़ी कि गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ? आगे समझाते हैं, ये तो रूप धरा तुम सरगुण जीव उद्धार कराओ। ये सरगुण स्वरूप है, हमारा उद्धार करने की धारा है। रूप तुम्हारा अदुम अवतारा सोई अवतर खाओ। ये जो अकल स्वरूप है वो इन चीजों से कहीं ऊपर है। अब उसके दर्शनों का दीदार बख्श दो। देखो वाणी में भी जब हम पढ़ते हैं दर्शन पे तत् पाप सब नाशे, ये बाहर के दर्शन नहीं है, ये अंदर के दर्शन है। जब अंदर जाकर ये मन वो सच्चे दर्शन करेगा तो उनमें ये इतना मग्न और मस्त हो जाएगा कि इसको सब कुछ भूल जाता है। जो भी इसके ऊपर प्रभाव पड़े हुए हैं सबका सफाया हो जाएगा। मगर वो अंदरले दर्शन है, बाहर के दर्शन नहीं है। क्योंकि अगर सिर्फ बाहरले दर्शनों का जिक्र होता तो फिर वही चीज मन में आती है कि किसका दर्शन। संतों महात्माओं की तो कोई कमी नहीं है ना, तो मन में वही बात कोई किसका दर्शन करना है। देखो ये जो जिस्म है क्या ये बदलता है कि नहीं बदलता? जवानी से बुढ़ापे में जाएगा कि नहीं जाएगा?
जो चीज बदलती है वो माया रूपी है। माया किसको कहते हैं? आए जाए सो माया। और अगर ये जिस्म बदलता है तो ये भी माया रूपी है। अगर माया रूपी है तो हमारी भक्ति के काबिल नहीं है। मगर जिस्म की क्या महत्वता है? तो आप कहते हैं ये भी रूप प्यारा मोको, इस ही से उसको दर्शाओ। ये एक जरिया है, क्योंकि जब तक हम किसी चीज के ऊपर फोकस ना करें तो ध्यान में एकाग्रता कैसे आए? तो ये एक जरिया। पानी में भी देखो एक टुक आती है, अफसोस से कहना पड़ता है, ये नहीं कि हम ग्रंथों पोथियों को पढ़ते नहीं, मगर उनको समझ नहीं पाए कि उनका सही मायना क्या है। पानी में टुक आती है, शब्द गुरु सुरत तुन चेला। गुरु कोई शरीर नहीं है और ना ही चेला शरीर है, क्योंकि शरीर में ताकत नहीं है कि इन सब चीजों को निभा सके। इसलिए आप कहते हैं कि शरीर में बैठ के हमने इस स्वरूप को जागृत करना है, इस कॉन्शियसनेस को जागृत करना है। शिष्य बनने की ताकत, डिसाइपल बनने की ताकत उस सूरत में है, उस कॉन्शियसनेस में है। जब वो सूरत जागृत होगी तब ये उस धुन के जरिए उस शब्द स्वरूपी गुरु की पहचान कर सकेगी, तब उसके साथ मिलाप हासिल कर सकेगी। शब्द गुरु सूरत धुन चेला। कोई कसर नहीं छोड़ी समझाने की। शरीर सिर्फ एक जरिया है, शरीर धारा है, क्योंकि उदाहरण बन के आए हैं कि अपने उदाहरण के जरिए समझा सके, दिखा सके। अब प्रॉब्लम मुश्किल कहां आती है? कहना बहुत आसान है कि उस एक की भक्ति करनी है, मगर उस एक को देखा करते हैं। इंसान का दायरा तो छोटा है, जब तक हम किसी चीज को देख नहीं तो उसके साथ अपने आप को कैसे जोड़ेंगे? जब तक किसी चीज को महसूस नहीं करते तो उसके साथ कैसे अपने आप को जोड़ेंगे? क्योंकि जब मालिक के बारे में जिक्र होता है तो हमें यही समझाया जाता है कि उसका तो कोई रंग नहीं है, उसका कोई रूप नहीं है, उसका कोई निशान नहीं है। तो फिर ऐसे मालिक की भक्ति कैसे करेंगे भाई? तो ग्रंथों पोथियों को हम फिर खोल के देखते हैं कि हमारा और मालिक का रिश्ता कैसे जुड़ा है। मालिक ने सारी सृष्टि को बनाया, उस नाम के जरिए बनाया। नामो उपजे नामो बिन से। तो हमारा और मालिक का जो लिंक है वो उस नाम के आधार के ऊपर है। वो नाम है कहाँ? वो हमारे अंदर है। इस देही विच नाम निदान है, पाइये गुर के हे तपा। वो हमारे अंदर है। तो हमारा और संबंध, देखो आपसे किसी बड़े आदमी के पास काम लेकर गए हों, उस तक पहुंचना ही मुश्किल हो जाता है। तो फिर हम क्या करते हैं? हम किसी ऐसे इंसान को ढूंढते हैं जिसकी पहचान उसके साथ भी हो और हमारे साथ भी हो, फिर वो एक जरिया बन जाता है हमारे लिए। तो वैसे ही हमने वो जरिया ढूंढना है। तो यहां कौन सा जरिया है परमार्थ में? ये वो शब्द है, ये वो नाम है। तो जब हम अपना ध्यान अंतर्मुख करके हम अपने आप को उस शब्द के साथ जोड़ेंगे, वो शब्द हमारा लिंक बनेगा उस परमात्मा का। शब्द के साथ जागृता आएगी। शब्द वो ताकत है जिसने सारी सृष्टि को बनाया है। उस ताकत के साथ हमारी ताकत भी जागृत होगी, तब हम उस शब्द स्वरूपी परमात्मा की पहचान कर पाएंगे, तब उसके साथ मिलाप हासिल कर सकेंगे। तो बाहरले स्वरूप के साथ तो सिर्फ हमें समझाने के लिए आते हैं और उस शब्द के साथ जोड़ने के लिए आते हैं। उस शब्द के जरिए फिर हमने कमाई करनी है और आगे परमात्मा के साथ
हमने अपना मिलाप हासिल करना है, क्योंकि शब्द ही परमात्मा है, शब्द गुरु। ईसाई धर्म में न्यू टेस्टमेंट में जब आप शुरू करते हैं, इन द बिगिनिंग वॉज द वर्ड एंड द वर्ड वॉज विद गॉड एंड द वर्ड वॉज गॉड। शुरू में देखो, शब्द का तर्जुमा अंग्रेजी जुबान में करें तो हम उसको वर्ड कहेंगे। शुरू में वो शब्द था, वो शब्द परमात्मा के पास था, वो शब्द ही परमात्मा था। उसकी पहचान करनी है, और वो पहचान होगी जब हम अंतर्मुख होंगे। फिर आगे स्वामी जी कहते हैं, पंडित पढ़ पढ़ वेद बखाने, विद्या बल सब जाई। विद्या से अहंकार होगा, सोझी नहीं मिलेगी। इसीलिए गुरु घर ने फरमाया था, पढ़िए जेते बरस बरस, पढ़िए जेते मां, पढ़िए जेते आरजा, पढ़िए जेते साथ, नानक लेखे एक गल और हमने चक्कर चाह। अब कहते हैं सारी उम्र पढ़ते रहो, हर एक साल पढ़ते रहो, हर एक महीने पढ़ते रहो, हर एक श्वास के साथ पढ़ते रहो। उसके साथ मन में अहंकार आ जाएगा, मालिक की प्राप्ति नहीं होगी। नानक लेखे एक गल, वो एक चीज कौन सी है जिसके साथ पहचान होगी, जिसके साथ जागृता आएगी। कल भी बेनती की गई कि हुक्म सिर्फ एक दिया, उस हुक्म की पालना के लिए बाकी सब कुछ समझाया गया है, बाकी सब कुछ लिखा गया कि उस हुक्म की पालना कैसे करनी है। हुक्म सिर्फ एक है, और वो क्या हुक्म था? एक को नाम हुक्म है नानक, सतगुरु दिया भाई दियो। और कबीर साहब भी यही कहते हैं। आप कहते हैं कि देखो ये जो गुणी ज्ञानी है, पढ़ पढ़ पंडित अवर समझाए, घर अपने की खबर ना पाए। पढ़ पढ़ के दूसरों के टेवे देखते हैं, उनके हाथ देखते हैं, उनकी राशि देखते हैं, और उनको उनकी जिंदगी के बारे में बताते हैं। और जो घर अपने विधवा लड़की बैठी है, तो क्या उसकी किस्मत नहीं देखी थी? पढ़ 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 पंडित अवर समझाए, घर अपने की खबर ना पाए। और क्या पढ़ना है? पढ़ना गुनना एक नाव है, बूझे को भी चारा। पढ़ना गुनना एक नाव, एक। हम अनेकता में फंसे हुए, आपका इशारा एक की तरफ है। जब तक एकाग्रता नहीं आएगी, हम द्वैत की भावना में बैठे रहेंगे। द्वैत की भावना में बैठे हैं, मालिक से अलग है। जब तक एकता में कदम नहीं रखेंगे, पहचान नहीं होगी, मालिक से मिलाप नहीं होगा। और पढ़ने पढ़ाने के ऊपर तो गुरु घर ने देखो कितना खोल के अपनी विचार हमारे सामने रखी है। वेद कतेब सिमरत सब शासक, इन पढ़े है मुक्त ना होई। वेद कतेब सिमरत सब शासक, इन पढ़े है मुक्त ना होई। एक अक्षर जो गुरमुख जाते, बुझे विरला कोई। ये सारा जागृता, ये ज्ञान, ये सोची कहां से मिली? एक अक्षर जो गुरमुख जाते, जो जाप के साथ, भजन बंदगी के साथ, सिमरन के साथ हासिल होगा। और तो से कहना पड़ता है बूझे विरला कोई, क्योंकि दुनिया तो बाहरमुखी साधनों में फंसी हुई है। किस चीज की तरफ इशारा है आपका? कहने के लिए हम जरूर कह देते हैं कि जी हमने अपने आप को रूहानियत के साथ जोड़ना है, मगर भाई रूहानियत के साथ जोड़ने का मतलब है कि इन सब चीजों के ऊपर अमल करें।
और अगर अमल ही नहीं किया, फिर बाहरमुखी होकर मत्थे टेकते रहे, ईंटों पत्थरों को पूजते रहे, तो फिर क्या फायदा हुआ भाई? अंतर बुद्धि चतुरता काम न आवे, आलम रहे पछताई, और अमल का दखल नहीं है, अमल शब्द लौलाई। अब स्वामी जी चेतावनी देते हैं कि बुद्ध चतुरता काम ना आवे, कि जब मालिक के पास पहुंचेंगे वहां किसी ने आप इन चीजों की परख नहीं करनी, क्योंकि मालिक के दरबार में वहां सिर्फ वो एक चीज देखी जानी है, आपकी प्रेम और प्यार की भावना, और किसी चीज की परख नहीं होनी। इसलिए पांचवी पातशाही ने कहा था, ना तो मूर्ख नहीं सियाना, बरते सब कुछ तेरा पाना। इन चीजों की परख नहीं होनी कि ये आदमी बहुत सादा है, या ये पढ़ा लिखा है, ये आलिम फाजिल है, कोई फर्क नहीं है। फर्क आपके प्रेम और प्यार की भावना का। हम चाहे अमीर हो, गरीब हो, जिस मर्जी देश के हों, जब तक प्रेम और प्यार की भावना नहीं जागृत हो। देखो, जब संत महात्मा हमारे दरमियान आते हैं तो वे उदाहरण के जरिए अलग अलग पहलू हमारे सामने पेश करते हैं। तो साईं बुल्ले शाह के जिंदगी की कहानी है कि जब आप आलम फाजिल थे, बहुत पढ़े लिखे थे, और वैसे भी सैयद थे। सैयदों का ताल्लुक मोहम्मद साहब के घर के साथ है, मगर सारे इस ज्ञान के साथ मन की शांति नहीं मिली। और जब उस विरह में आपने खोज करनी शुरू की तो किसी ने बताया कि शाह अनायत है, रानी है, तो शायद वो आपको इन चीजों के बारे में समझा सकते हैं। अब पहले तो मन में अहंकार आया कि देखो, मैं एक सैयद हूं, पढ़ा लिखा हूं, और एक अनपढ़ के पास जाके जो जात में भी मेरे से नीचे है, तो क्या वो मेरे को ये सब कुछ समझाएगा? मगर जब मन की तड़प पूरी नहीं हुई तो एक दिन आप शाह अनायत के पास पहुंचे और आपने उस खुदा की बंदगी के बारे में आपने प्रश्न किया। तो शाह अनायत उस वक्त पनीरी लगा रहे थे, तो आपने बहुत सादे तरीके से कोई लंबी चौड़ी वार्तालाप नहीं शुरू कर, बड़े सीधे तरीके से कहा, बोलिया शब्दा की बात, इधरों पुटना इधर लावना। देखो कितने आसान तरीके कि दुनिया से निकाल के ध्यान को मालिक की भक्ति के साथ जोड़ोगे, तब आहिस्ता आहिस्ता वो प्रेम और प्यार जागृत होगा। अब देखो, सैयद थे और सैयद बन के शाह अनायत किश बन गए, तो जो बाकी शिष्य थे उनमें बड़ी चर्चा हो गई, बड़ी आपकी वाहवाह हो गई। मगर मुर्शिद तो हर एक शिष्य की अवस्था को जानता है। तो उनके घर में किसी की शादी थी, तो आप शाह अनायत ये न्योता लेकर आए। शाह अनायत आप तो गए नहीं, आपने किसी गरीब को भेज दिया। और जब वो गरीब, उसके बेचारे के कपड़े भी वैसे ही थे, जब वो वहां पहुंचा तो आपने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। थोड़ी सी शायद शर्म भी आई होगी, तो उसको एक तरफ जाकर आपने उसको बैठा दिया। अब जब शादी खत्म हुई और वो वापस आया, उसने शाह अनायत को सारी बात बताई, तो शाह अनायत ने बुल्ले शाह से अपना मुंह मोड़ दिया। अब जब मुर्शिद शिष्य से मुंह मोड़ ले, ये तो जो असल शिष्य है वो ही समझ सकता है कि उस वक्त उसका क्या हाल है। तड़पा, क्या कुछ
कुछ नहीं किया आपने अपने मुर्शिद के दर्शन करने के लिए, और अंत में एक कंजरी का वेश धार के आपके सामने नाचना शुरू कर दिया। और जब शाह अनायत ने पूछा कि भाई तू बुल्ला है, तो आप कहते हैं नहीं साईं मैं तो भुल्ला हाँ, बख्श ले बख्श ले। आपने कोई लोक लाज की फिक्र नहीं की, किसी चीज की फिक्र नहीं की। ये भी हमारे अंदर एक अहंकार है। स्वामी जी की वाणी पढ़ के देखो, लोक लाज, हम अपना नहीं देखते कि हमारा फायदा किसमें है, मैं क्या कहूंगा, मैं कैसे आगे चलूंगा, मेरा कारोबार कैसे चलेगा। कहने के लिए हम जरूर कह देते हैं कि मालिक ने किस्मत बनाई है, तो क्या उसने किस्मत बनाने के वक्त कोई गलती कर दी? अगर मालिक की गलतियां करने लग पड़ा तो भाई फिर हमारा पार उतारा नहीं हो सकता। वो गलती नहीं करता, गलती इंसान करता। जो हमारी किस्मत में लिखा है वो जरूर मिलेगा, और जो हमारी किस्मत में नहीं लिखा वो दुनिया की कोई ताकत नहीं दे सकती। तो फिर हम अपनी असूलों की कुर्बानी क्यों देते हैं? हमने तो उस लक्ष्य को आगे रख के पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ना है। बाकी सब कुछ वो आप करे, मगर हमारे अंदर वो विश्वास होगा। इसलिए स्वामी जी अभी तो उसमें कहते हैं और अमल का दखल नहीं है, दखल शब्द बोलना, और किसी चीज का दखल नहीं है। परमार्थ में वो शब्द, वो नाम ही सब कुछ है। देखो वाणी में भी आपने क्या फरमाया था, पूजा कीजिए नाम से आइए, बिन नामे पूज ना हो गई, बिन नामे पूज ना होई। अब इससे ज्यादा और क्या फरमाए? बार बार उसी नाम की चर्चा, बार बार उसी शब्द की चर्चा। सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म हरा नाम जप निर्मल कर्म। सबसे ऊंचा धर्म कौन सा है? कल भी बेनती की गई, क्राइस्ट ने कहा था बी ये डूअर ऑफ द वर्ड, कि उसकी शब्द की कमाई करने वाले बनो। क्या आपका मतलब था कि किसी लफ्ज की कमाई करने वाले बनो? आपने तो कहा कि वो शब्द ही परमात्मा है। कि भाई ग्रंथों पोथियों को जब पढ़ते हो समझने की कोशिश, हम तो तोते की तरह रटी जाते हैं और उठकर तो हमें कुछ याद भी नहीं रहता। भाई ये परमार्थ नहीं है, ये बंदगी नहीं है। इसलिए समझें कि सारी लोक लाज, सब अहंकार, ये सब चीजों को छोड़कर हमने उस एक के साथ रिश्ता जोड़ना है, शब्द की कमाई में लगना है। गुरु मिले जब धुन का भेदी, शिष्य घर आई, तुर्क शब्द की होए कमाई, तब मन कुछ ठहराए। अब देखो जिंदगी में इंसान जो कुछ भी करता है उसकी शुरुआत उसकी कमी से, लोड से शुरू होती है। जब हमें किसी चीज की जरूरत पड़ती है तभी हम कदम उठाते हैं, तभी आगे बढ़ते हैं। तो जब हम सत्संगों में आते हैं, हम अलग अलग महापुरुषों की वाणियों को सुनते हैं, उनकी जो शिक्षा है उसको सुनते हैं, तो हमें भी अपने अंदर उस चीज की कमी महसूस होती है। तो उन्हीं को पूरा करने के लिए फिर इंसान मेहनत करता है।
क्योंकि मन तो बहुत ताकतवर है। जब तक इसको किसी चीज की कमी महसूस ना हो, ये कभी भी कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं होता। तो जब हमें इन चीजों की कमी महसूस होती है, तब इंसान फिर वो मेहनत में लगता है, भक्ति में लगता है, और उस भक्ति में लगते हुए इसके अंदर फिर वो विरह की आग जागृत होती है। ये विरह बहुत जरूरी है इस रिश्ते को जोड़ने में। शेख फरीद ने कहा था, विरह विरह आखिए विरह तू सुल्तान। क्योंकि उस विरह में ये फिर तड़पता है उस चीज के लिए, तब ही जाकर भजन बंदगी में लगता है, में करता है। और उस विरह की आग में इसके कर्म आहिस्ता आहिस्ता खत्म होते हैं। हम बाहर के प्रश्नों में फंस जाते हैं। अब मैंने कौन सा गुरु करना है? वो सिख होना चाहिए, हिंदू होना चाहिए, मुसलमान होना चाहिए, ईसाई होना चाहिए? इसलिए स्वामी जी कहते हैं कोई फर्क नहीं, गुरु मिले जो धुन का भेदी, जो हमें उस धुन के बारे में समझा सके, हमें कैसे अपने आप को उस शब्द के साथ जोड़ना है, कैसे वो भजन बंदगी करनी है। गुरु मिले जो धुन का भेदी, तब शिष्य विरह घर आई। देखो महापुरुष उदाहरण बन के आए हैं, तो आपसे अपना उदाहरण हमारे सामने कैसे रखा? गुरु साहिबान ने क्या फरमाया? देखो मालिक का रूप थे, मगर हमें क्या शिक्षा दे रहे हैं? मेरे प्रीतम आओ जीवा नाम पे आए, बिन नामे जीवन न थिए, मेरे सतगुरु नाम दे आए। उस माँ के आगे अरदास कर रहे हैं कि वो प्रीतम प्यारे, मेरे प्रीतम आओ जीवा नाम पे आए। अगर मेरी आज हंसी है, अगर आज मेरा वजूद है, वो स्नान के साथ है। मेरे को कौन जानता था, मेरी क्या हस्ती? मैं तो अपने गुरुओं के ऊपर बार बार जाता हूं, बलिहार जाता हूं, जिन्होंने मेरे को उठाकर उस ताकत के साथ जोड़ दिया, मेरा भी वजूद बन गया, मेरी भी हस्ती बन गई। ये उन महापुरुषों के वचन हैं जो मालिक का रूप। अब हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई नाम के बगैर हम कुछ नहीं है। नाम के तारे सगले जंत, नाम के तारे खंड ब्रह्मांड, उसके बगैर कुछ नहीं। जब तक वो ताकत अंदर से जागृत नहीं होगी, हम नहीं निभा पाएंगे कुछ भी, किसी भी कार्य को नहीं पूरा कर सकेंगे। नहीं तो उसको पूरा करते करते और कर्मों का बोझा बढ़ता जाएगा और यहीं इस भक्त सागर में ही डोलते जाएंगे। फिर आगे आप कहते हैं, सुरत शब्द की होए कमाई, तब मन कुछ ठहरा। जब सुरत को शब्द के साथ जोड़ेंगे, उसकी कमाई में लगेंगे, तब मन हमारे काबू में आएगा, तब इसको त्रिपट हासिल होगी। और यही सोच गुरु घर ने फरमाई थी, सुरत शब्द सुख उपजे, प्रभ रातों सुख था। सुरत को शब्द के साथ जोड़ के सुख हासिल होगा, मन की शांति मिलेगी उस सार शब्द के साथ। सार शब्द एक साच है और झूठ सब ज्ञान। शब्द एक साथ और झूठ सब ज्ञान, समझाने की कोई कसर नहीं। मगर हम ही अपनी आत्मों से मजबूर हैं। फिर इंसान बाहर मुखी वही पाठ पूजा वही चीजें करने में लगे रहते हैं। इसलिए भाई ध्यान दें, जो आप हमें सिखाने की कोशिश करें। भवत से हाथ न आवे,
और कपटी जन को लेक न धुन पत्याई। अब स्वामी जी फिर चेतावनी दे रहे हैं कि ये हमने कोई कार्रवाई नहीं डालनी, ये दिखावे की भक्ति के साथ हमारा कुछ नहीं बनने लगा। किसी भी धर्म स्थान पे चले जाओ, कैसे नीचे लेट लेट के मत्थे टेकते हैं, नाक रगड़ते हैं। अरे भाई, मालिक तो हमें उठाने के लिए आया है, कोई गिराने के लिए नहीं आया। और कह देते हैं कि वो मालिक का घर है, मगर सा दान पुण्य करते हैं और मन में इच्छा होती है कि वहां संगमरमर में हमारा नाम लिखा होना चाहिए। तो मालिक के घर में क्या हमारे नाम की महिमा होनी चाहिए कि मालिक के नाम की महिमा होनी चाहिए? मालिक की दी हुई धन दौलत थोड़ी सी अगर हमने उसके जीवों के लिए कोई थोड़ी सी दे दी तो उसमें हमारी क्या बड़ाई है? दी तो उसकी हुई है, फिर तो उसके आगे झुकाना चाहिए। मगर मन में इतना अहंकार होता है, देखो जी ये मैंने दान दिया है, ये मैंने दान दिया है। हजूर फरमाया करते थे कि दान उसको कहते हैं कि अगर एक हाथ दे दूसरे को पता नहीं होना चाहिए, वो दान है। हम तो दुनिया में डोंडी पीटनी शुरू कर देते हैं। ये भाई सब दिखावा। हम अपने आप को धोखा दे सकते हैं, दुनिया को धोखा दे सकते हैं, मगर मालिक को धोखा नहीं दे सकते। कितने गहरे पाने हैं, कोई नहीं, कुछ नहीं छुपा उस मालिक के आगे। वो हमारी रग रग की पहचान रखता है, तो बार बार इन सब चीजों को जताता नहीं। वो सिर्फ इसलिए कि उसका हमारा जो रिश्ता है प्रेम का रिश्ता है, प्यार का रिश्ता है। देखो, माँ बाप बार बार बच्चे को सब चीजें जताते नहीं है, अपने तरीके से, कभी प्यार से, कभी कान खींचकर, कभी किस तरह, कभी दूसरी तरह बच्चे को सही रास्ते के ऊपर लाने की कोशिश करते हैं। ये ठीक है, बच्चा समझता है कि माँ बाप ने खुलकर कहा नहीं, शायद इनको नहीं मालूम। माँ बाप बच्चे की रग को जानते हैं। तो मालिक हमारे हर एक की रग की पहचान रखता है। किसी गलत फहमी में ना बैठे रहे कि उसको इन सब चीजों का मालूम नहीं होगा। हजूर कहा करते थे कि देखो, कमरे में 5 साल का बच्चा बैठा हो, हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे कि बच्चा देख रहा। और जिस मालिक को हम सर्वव्यापी कहते हैं, जो पत्ते पत्ते में, तिनके तिनके में समाया हुआ है, एक बच्चे जितना डर नहीं इंसान को, एक बच्चे जितना डर है। तो भाई, ये जो भक्ति से हैं, ध्यान दें, हर एक का अपना दायरा है। ये कभी भी नहीं मैं कहूंगा कि ये जो हम बाहर करते हैं कि इनमें से कुछ नहीं मिलेगा, मिलेगा। मगर हमारा लक्ष्य क्या है? सारी उम्र कोई पहली क्लास में बैठा रहेगा तो क्या उसको MA की डिग्री मिल जाएगी? पहली क्लास का तो अपना दायरा है। पहली क्लास में हमें काखा गा समझाया जाएगा, ABCD सिखाएगी। MA BA की डिग्री मिलेगी जब हम मेहनत करते हुए आगे बढ़ेंगे, स्कूल पार करते हुए कॉलेज में पहुंचेंगे। तो ये जो बाहर के साधन हमें समझाए गए थे, इनका ताल्लुक था कि हम वातावरण सही बना सके, माहौल ठीक कर सके, और उस वातावरण का फायदा ही नहीं उठाया, अंतर्मुख होके नाम के साथ ही नहीं अपने आप को जोड़ा, तो फिर वातावरण बनाने का क्या फायदा होगा? देखो, एक खिलाड़ी है, खेल को अच्छा खेलने के लिए वो कसरत करता है, मगर सारे दिन में इतनी कसरत करता रहे कि खेल खेलने के लिए वक्त ना हो, या थक के बैठ जाए कि आज मैंने कसरत बहुत कर ली, तो मकसद क्या था? मकसद तो था कि स्टेमिना बने के खेल को अच्छी तरह खेल सके। मगर सारा दिन वो कसरत ही करता रहा और खेल नहीं खेली, तो क्या मकसद हुआ? और यही हमारा हाल है।
सारी उम्र बाहरली चीजों में दे रहे, वातावरण बनाने में लगे रहे, अगला कदम उठाया नहीं। तो मालिक तक कैसे पहुंचेंगे? मालिक से रिश्ता कैसे रहेगा? ध्यान दें, आप विचार कर, आंखें नीचे नहीं, आंखें नीचे, इन सब चीजों को समझ कर तब हमने रूहानियत के रस्ते को अपनाना है और आगे बढ़ने की कोशिश करनी। अब अगली तुकों में स्वामी जी हमें थोड़ी सी दृष्टांत देने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे जैसे हम भजन बंदगी में लगेंगे, सुरुत ऊपर की तरफ चढ़ेगी, हम कौन सी मंजिलों से गुजरेंगे, हमें क्या क्या महसूस होगा। धुन धुरलोक अधर की कोई पकड़े संत सिपाही, मन को मार करे अपारी, गगन कोट वैले घिराई, खाए सुन पार मैदान, महा सुन नाका परमाना, भवर गुफा का फाटक तोड़ा, शीश महल सतगुरु दिखलाई, अद्भुत लीला अजब की, किरण किरण सूरज दिलसाई, सूरज सूरज जोत निरारी, चंद्र चंद्र कोट छवि छाई, घट आकाश और घट प्रकाशा, लाख आकाश कोटिन परसाई, यारा कुछ अजब पेकी, उलट पलट कोई प्रमुख पाई, कहाँ लग बनो भेद अगाधा, जो कोई लावे सुन समाधान, समझ बूझ गूंगे गुण खाई। अब स्वामी जी अंदरली मंजिलों का एक थोड़ा सा दृष्टांत देते हुए आप कहते हैं, कहाँ लग वर्णु भेद अगाधा, जो कोई आवे उन समाधान, कि ये किसको समझाएं, किसके आगे बयान करें, क्योंकि ये तो महसूस करने वाली चीजें हैं, लफ्जों के जरिए इनको समझाया नहीं जा सकता। इसलिए आप कहते हैं कि गूंगे को गुड़ देके उसको पूछो कि कितना मीठा है, वो गुनगुन के सिवाय कुछ नहीं बयान कर सकता। तो जिंदगी में कुछ ऐसी चीजें हैं जो लफ्जों के दायरे में नहीं लाई जाती। अब जैसे प्रेम और प्यार की ताकत है, क्या लफ्जों के जरिए हम कभी भी बयान कर सकते हैं कि हम अपने बाल बच्चों से कितना प्रेम करते हैं? अब क्या हम बताएंगे कि बहुत प्यार करते हैं, उस बहुत को ज्यादा जोड़ देंगे, 2-3 बारी उसको दोहरा देंगे, मगर उसकी जो गहराई है, उसकी जो इंटेंसिटी है, वो तो उसी को मालूम है जिसने खुद उस प्रेम और प्यार की भावना को अपने अंदर से
समझा है, महसूस किया है, दूसरे को क्या समझाएगा? तो वैसे ही भाई रूहानियत लफ्जों के जरिए नहीं समझाई जा सकती। आप तो एक सिर्फ दृष्टांत दे रहे हैं, मगर साथ में ये भी कहते हैं कि मकसद आपका क्या है कि जब हम भजन बंदगी में लगेंगे तो इतनी गहराई में हमें लेके जाएंगे, किरण किरण सूरज दिखाई। इस वक्त हम अगर सूरज को देखें, हमें तो सिर्फ एक आग का गोला दिखाई दे रहा है, मगर आप कहते हैं फिर एक एक किरण को लेते हुए हम उसकी समझ आएगी, इतनी गहराई में आप लेके जाएंगे, इतनी इंटेंसिटी में आप सब कुछ हमें समझाएंगे। मगर कब? जो कोई लावे सुन समझ, समाधि लगाकर इस मन को दुनिया से सुन करना, और जैसे जैसे दुनिया से सुन होता जाएगा, अंदर से मालिक का दरवाजा खुलता जाएगा, रस आना शुरू हो जाएगा, फिर हमारे अंदर वो ताकत आएगी, जागृता आएगी कि हम इन चीजों को समझ सके, उस रास्ते के ऊपर चल। पीर साहब ने भी यही सोच रखी थी। आप फरमाते हैं, जो दिसे सो तो है नाही, जो है सो कहा ना जाई, कहना बहरा क्या समझाई, गूंगे का गुण भाई। कि जो हमें दिखाई देता वो तो मालिक है नहीं, जो वो है वो हमें दिखाई नहीं देता। संत महात्मा आके क्या समझाए, गूंगे का गुण भाई, कि वो तो एक दृष्टांत देते, प्रेरणा देने के लिए। अंग्रेजी का एक मुहावरा है, वेटिंग दी एपेटाइट, भूख जागृत कर। तो सत्संग के जरिए, इन ग्रंथों पोथियों को जरिए आप हमारी भूख जागृत करते हैं, वो एक दृष्टांत देते हैं कि हम भी मेहनत करें और हम भी उस सच्ची भक्ति में लग के इन सब चीजों को महसूस करने की कोशिश करें। कथ कह की बात निराली, क्यों कर कहूँ बनाई, राधा स्वामी राज छिपे को, परगट कर अब आपने शकांति शुरू किया था कि तुमने सुन के मन समझा। अब अंत में क्या फरमा रहे हैं कि भाई इस रूहियत का राज आप हमारे सामने रख रहे हैं कि हमारे अंदर जागरूकता कैसे आए, हमें इन चीजों की समझ कैसे होगी। किसी और की भक्ति के साथ नहीं, किसी और की कमाई के साथ नहीं। जब हम खुद भक्ति करेंगे, खुद अंतर्मुख होकर अपने आप को उस शब्द के साथ जोड़ेंगे। कबीर साहब ने सारी रूहानियत का निचोड़ चंद लफ्जों में हमारे सामने पेश किया। आप कहते हैं, कबीर आधी साथ यह कोट ग्रंथ कर जा। सब जितनी भी ग्रंथ पोथियां हैं, किसी मजहब की हो, किसी धर्म की हो, सबका निचोड़ आपने इन लफ्जों के सामने अपने हमारे सामने रखा। कबीर आधी साथ यह कोट ग्रंथ कर जा। नाम सत्य, जग झूठ है, सुरत शुद्ध पहचान। जो कुछ भी आंखों के साथ देखते हैं आरजी है, टेम्परेरी है, यहीं का यहीं धरा रह जाएगा, माया रूप। सच क्या है? नाम का। जग झूठ है, इसकी पहचान कैसे आएगी? सुरत शब्द पहचान। जब इस सुरत को उस शब्द के साथ जोड़ेंगे तब इसकी हमें पहचान आए। इसलिए हमें ये जो हम महापुरुषों के साथ रिश्ता जोड़ते हैं, प्रेम और प्यार की भावना जोड़ते हैं, भाई
प्रेम और प्यार की एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है। ये प्रेम हमने सिर्फ लफ्जों के साथ जाहिर नहीं कर। देखो, माँ बाप को बच्चों के साथ प्यार होता है, बच्चा बीमार पड़ जाए, माँ बाप की नींद खत्म हो जाती है, कुछ नहीं सोचता, रातों रात बच्चे के सहारे बैठ के गुजारते हैं। तो ये जिस भावना को हम आगे रख रहे हैं, तो क्या हमारे प्यार में वो कुर्बानी नहीं है? आपने हमारे से कोई बाल बच्चे तो नहीं मांगे, आपने हमारी धन दौलत तो नहीं मांगी। अगर हमें हिदायत दी है तो इतनी ही दी है कि भाई थोड़ा सा वक्त निकाल के उस परमात्मा का शुक्रिया अदा कर लो जिसने सब कुछ हमें दिया है। दिन में 24 घंटे होते हैं, इन 24 घंटों में से कम 10-20 वक्त तो हम परमात्मा का वक्त निकाल के शुक्रिया अदा कर लें। देखो, इस सृष्टि में सबसे नाशुक्रा इंसान है, जिनको हम निचली दुनिया कहते हैं। जानवर को भी रोटी खिलाओगे, जानवर अपनी वफा दिखाएगा, मगर मालिक ने जो हमें विवेक की ताकत दी है, चाहिए तो ये था कि हम अपना अच्छा और बुरा की पहचान करते हुए उस मालिक के साथ अपने आप को जोड़े, मगर इंसान जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। ये प्रेम नहीं है, ये प्यार नहीं है। अगर हमें अपने मुर्शिद से सच्चा प्यार है, अगर हम इतनी मेहनत करके इस जगह पे आए हैं, तो कोई मकसद लेकर आएगा। ठंड का मौसम है, सुबह से यहां बैठे हैं, मन में कोई इच्छा थी, कुछ ना कुछ तो हमने अपने दिल में महसूस किया था, जिसको लेकर हमें ये कशिश हुई कि हमने यहां आकर सत्संग सुनना है। वो कौन सी बात? हम यहां आए स्वामी जी का नाम लेकर, मगर स्वामी जी के साथ अगर हमने अपनी सच्ची भावना जोड़नी है तो सिर्फ लफ्जों के साथ नहीं, सिर्फ ये बाहर दिखावे के साथ नहीं, जो उनकी हिदायत थी, जो उनका उपदेश था, उसको सिर माथे रख के उसके अंदर हमने पूरा उतरने की कोशिश करनी है। स्वामी जी, अगर हम उनको स्वामी जी कहते हैं तो किस लिए स्वामी जी कहते हैं? जो उनके अंदर वो भक्ति की भावना थी, जो उनके अंदर वो रूहानियत की ताकत थी, जिस ताकत के हिस्सेदार हम बनने की कोशिश कर रहे हैं, जो उनकी कमाई थी, वो सारी दौलत आपने हमारे सामने रखी। अब हमें चाहिए कि हम उसके लायक बन सकें। देखो भाई, गंदे बर्तन में कोई चीज डालोगे वो भी गंदगी का हिस्सा बन जाएगी। हम बर्तन को साफ न करते हैं तभी तो हम उस चीज को संभाल पाएंगे। तो क्या हमारे दिल, हमारे मन साफ हैं? भजन का मकसद ही ये है कि हम अपने आप को उनके लायक बना सकें। कमाई उन्हीं की हुई है, वो सब कुछ देने के लिए ये तैयार है। हमारे अंदर वो कमी है कि हम संभालने के काबिल नहीं बने। तो अपनी भजन बंदगी के साथ बड़े महाराज जी ने, हजूर ने, बाबा जी ने, सरदार बहादुर ने
जो भी इतनी भजन बंदगी की वो हमारे लिए की। उनके तो कोई धर्म नहीं थे, हमें रास्ता दिखाने के लिए की, हम इसी मार्ग के ऊपर लाने के लिए की। और अगर आपने इतना त्याग करके अपनी सारी जिंदगी हमारे ऊपर कुर्बान कर दी, तो क्या हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं बनती कि हम थोड़ा सा वक्त निकाल के उनको बैठ के याद कर लें। भाई परमार्थ का मकसद ही है प्रेम और प्यार का रिश्ता। रूहानियत का मकसद ही यही है कि हम उस मालिक की अपने अंदर ऐसी याद बनाएं कि हमें कभी भी बिछोड़ा ना देखना पड़े। गुरु घर ने फरमाया था, जब मालिक की आपके ऊपर बख्शिश हुई तो आप तो बोल उठे, जहां देखूं मैं दीन पे आए न जाए रब कृपा। कि मैं तो जिधर भी नजर मारता हूं मेरे को तो परमात्मा ही दिखाई देता है। वो मालिक जो किसी बंधनों में नहीं जुटा हुआ, वो मालिक जो हमारे सबके अंदर है। घट में हर जू बसे संतन कहे पुकार, घट घट। और जैसे जब ऐसी प्रेम और प्यार की भावना जागृत करेंगे, हर एक के अंदर वो मालिक दिखाई देगा। और जब हर एक के अंदर मालिक दिखाई देगा, हम अपने आप मजबूर हो जाएंगे हर एक के साथ वो प्रेम और प्यार का बंधन जोड़ने। इसलिए अपने फर्ज की थोड़ा सा हम समझें, जो हम करेंगे उससे कहीं ज्यादा उनकी बख्शिश होगी। इंसान एक कदम उठाएगा, वो 100 हमारी तरफ उठाएगा। हम एक बार भी उस मालिक को पुकारेंगे, वो 100 बार हमारे सामने खड़ा होगा। ये हमारी उसके आगे पुकार है, हमारी उसके सामने फरियाद है। हम भटक गए। रूहानियत का ये मतलब नहीं है कि आप अपनी जिम्मेवारियों को छोड़ दें, आप बाल बच्चों को छोड़ दें। रूहानियत का मतलब है कि जिम्मेवारी को समझें और उस जिम्मेवारी को समझ के अंदर से उस ताकत को भी हासिल करें कि इनको पूरा कर भी सकें। इस अवस्था में नहीं पूरा कर सके, ये तो जब तक उस मालिक की दया ना हो, उसकी बख्शिश ना हो, इंसान नहीं पूरा कर सकता। इसलिए हमने अपनी भक्ति में नागा नहीं आने दिया। जैसे हम अपने बाल बच्चों को, अपने माता पिता को प्यार करते हैं, हमें कोई खास वक्त की जरूरत नहीं है, किसी खास जगह की जरूरत नहीं है। उनकी याद तो 24 घंटे हमारे साथ होती है। तो वैसे ही हमने उस परमात्मा की, उस अकाल पुरुष की याद अपने अंदर बनानी है। कोई फर्क नहीं हमारा कौन सा मजहब है, कौन सा धर्म है। फर्क है तो हमारे प्रेम और प्यार का। और जो प्रेम और प्यार की भावना में आके मालिक की भक्ति करेगा, मालिक उसकी भक्ति की लाज जरूर रखा, परमार्थ की बनाएगा। स्वर्ग मालिक किसी का बोझ नहीं होता। आप एक कदम उठाओगे 100 उठाए, हम नहीं छोड़ेगा कभी, मगर शुरुआत हमने। और अगर अपनी तरफ से पूरी मेहनत करेंगे, अंत समय हमने उसके सामने जाके झूठा नहीं पड़े। हम सिर उठा के ये कह सकें कि हमने अपनी तरफ से पूरी मेहनत की। और अगर सच्चे दिल से इतना हम कह सकेंगे, बाकी सब कुछ वो खुद करे।
उसने जिम्मेवारी उठाई, महाराज जी ने जिम्मेवारी उठाई, वो नहीं भूले। हम भूल जाते, हमने सिर्फ वो याद बनानी है और अपने आप को भजन बंदगी में लगाना है, बाकी उनकी जिम्मेदारी वो सब कर सब निभा। इसलिए यही बेनती है, यही अर्थ कि जिस भावना के साथ हम यहाँ आए हैं, इस भावना को यहाँ नहीं छोड़ के जाना, इस भावना को साथ लेकर जाना और इसको रोज अपनी भजन बंदगी में जाहिर करने की कोशिश करें। कथन कह की बात निराली, क्यों हर कहूँ बनाई। राधा स्वामी राज छिपे को परदत कर सरसाई।